हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से जो दोनों बहनें हैं, डेली इन लोगों की नाटक नौटंकी चल रही है। कभी दिखाती हैं कि हमारी लड़ाई चल रही है, कभी बोलेंगी कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। प्रीतो का तो पूरे तरीके से दिमाग ख़राब हो चुका है। समझ में ही नहीं आता है कि जो ये अपने खुद के व्लॉग में जो ये बातें बोल वो सच होती हैं या फिर ये जो फेक चेहरा बना के लोगों के सामने दिखाया जा रहा है क्या नहीं है, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि जब अभी एक दो दिन पहले प्रीतो ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें ये अपनी बहन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करती हुई हम लोगों को नज़र आई थी कि उसने बहुत मेहनत की है, वो बहुत मेहनत करती है अपने चैनल के लिए। एक एक दिन में कई बार दो दो वीडियोस भी डालती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि व्लॉग्स बनाना कोई आसान बात होती है? इतनी कोई आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल काम होता है। हम लोगों को तो कोई पहले नहीं जानता था, लेकिन हमारी बहन की वजह से ही लोगों ने हमें जानना स्टार्ट किया है। मतलब इतनी ज़्यादा प्रीतो ने अपनी बहन की पहले करी तारीफ़ें, अब तारीफ़ें हो गई तो अब तारीफ़ों के बाद कुछ और ही हम लोगों को चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे कि भाई का चैनल पे जो व्लॉग आया था उसमें इसने जो चीज़ें अपनी बड़ी बहन को बोली हैं या बड़ी बहन ने इसको बोली हैं, तो उन सब चीज़ों से भी समझ में आ गया कि आखिरकार इनकी रियलिटी है क्या। मतलब जो रियल फेस है वो ये है या क्या है क्या नहीं है। मतलब दोनों ही मिलके फुल ऑन अगर देखा जाए तो नाटक नौटंकी का ड्रामा किया जाता है। पूरी जो फैमिली है, पूरी फैमिली ही नौटंकी बाज फैमिली है। मतलब कुछ इन लोगों को करना ही होता है, शांति से इनसे बैठा नहीं जाता। फिर अभी हाल फिलहाल में जो प्रीतो है वो लगातार अपने ससुराल वालों को इनडायरेक्टली वैसे ताने मार ही रही है। सास को, नन्नू को, कभी किसी को, लगातार उसके तानेबाजी चालू हैं। क्योंकि जब से ये गोवा से आई है तो आप लोगों के सामने भी इसने ये बात पूरे तरीके से तो नहीं रखी, बट हल्का फुल्का हिंट आप लोगों को इसने दे दिया है कि जब ये गोवा घूमने के लिए गई थी तो वहाँ जो इसने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी थी और जो भी वहाँ की फ़ोटोज़ और वीडियो वगैरह जो भी सब चीज़ें थी, वो उन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था कोर्ट में। क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके की इसने अपने ऊपर अपने आप को वहाँ पे दर्शाने की जिस तरीके से कोशिश की है, एक बेचारी वाली इमेज जो इसने वहाँ पर क्रिएट की थी, वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी इसके गोवा ट्रिप के बाद। तो काफ़ी सारी परेशानियाँ आ गई थी इसके लिए। तो बात वही आ रही थी कि इन लोगों की फिर आपस में कॉल पे भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, नन्नू की और प्रीतो की। क्योंकि बताया ये भी जा रहा था, सुनने में ये सब चीज़ें भी आई थी कि गोवा जाने से पहले नन्नू ने मना भी किया था प्रीतो को गोवा जाने के लिए। क्योंकि इस टाइम पर क्या है, बच्चे के हैं दांत निकल रहे हैं, और दांत जब बच्चे के निकलते हैं तो बच्चे को लूज़ मोशन वगैरह भी लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसको वीकनेस भी आ जाती है। तो उसको ये बोला गया था प्रीतो को कि तुम ऐसे टाइम पे बच्चे को इतना लंबा ट्रैवल करवाना, फिर बच्चे के साथ घूमने फिरने में बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो तुम मत जाओ। लेकिन प्रीतो कहाँ किसी की सुनने वाली है। प्रीतो को तो ये लगता है कि बच्चा जो है वो सिर्फ इसी का है, इसी का पूरा हक है बच्चे के ऊपर। तो ये इसने वैसे भी आज तक नन्नू की या अपने ससुराल वालों की मानी नहीं है। इसने वही किया है जो इसका मन करता है, और घूमना फिरना तो इनकी खून में ही है, बिना घूमे फिरे ये लोग रह नहीं सकते। तो वही बात आ जाती है कि इसने ना तो तब मानी और ना अब मानी। और एक टाइम ऐसा था जब ये अपने वीडियो में बच्चे को दिखाती थी, बड़ी बहन भी भाई भी ये लोग दिखा देते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हुई थी बीच में, लड़ाई हो गई थी कि नन्नू ने प्रीतो और इन लोगों को सबको ये बात बोली थी कि तुम बच्चे को दिखा दिखा के पैसा कमा रहे हो। तो बच्चे के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ इन लोगों की पहले हो चुकी हैं, जिससे इसने अपने वीडियो में बच्चे को दिखाना बिल्कुल पूरे तरीके से बंद कर दिया है। इसका कहना ये है। अब बात ये भी आती है कि ये या तो जानबूझ के वीडियो में बच्चे को नहीं दिखाती, क्योंकि ये चाहती है कि जो नन्नू है वो बच्चे को ना देख पाए। क्योंकि अगर वो वीडियो में बच्चे को लगातार दिखाती रहेगी तो वो बच्चे को तो देखता रहेगा, तो उसका मतलब अंदर से एक्साइटमेंट कैसे होगी अपने बच्चे से मिलने के लिए।
तो ये पूरी चाल खेली जाती है, सब दिमाग का गेम है। ये जानबूझ के बच्चे को वीडियो में नहीं दिखाते ताकि जो नन्नू है वो और ज़्यादा तड़पे अपने बच्चे के लिए और ज़्यादा परेशान हो। तो बात वही है कि जिस तरीके से ये लोग जब अपने वीडियो बनाते हैं तो इतना प्यार से मीठा मीठा बोल के जो ये लोग दिखाते हैं, तो ये इनका रियल फेस नहीं होता, ये सब झूठी बातें होती हैं इन लोगों की। और जो इनकी रियलिटी होती है, जो सच्चाई है, इनका हकीकत वाला जो चेहरा है वो जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो वो वाला चेहरा अगर ये लोगों के सामने रख देंगे या लोगों को बता देंगे तो फिर इनके व्लॉग्स कौन देखेगा। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बस यही है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं, लेकिन हकीकत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और पहले तो प्रीतो की अपने पति से और ससुराल वालों से नहीं बनती थी, तो लोग ये बोलते थे कि भाई इसकी उन लोगों से नहीं बनती। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो कंडीशन हो गई है, उस कंडीशन को तो देख के ऐसा लग रहा है कि प्रीतो की तो अपनी ना तो बड़ी बहन से बनती, ना इसकी अपनी मम्मी से भी अच्छी बॉन्डिंग है। तो इसकी हमेशा ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लड़ाई झगड़े या ऐसी सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब एक शॉल को लेके भी दोनों बहनों के बीच में आपस में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहसबाजी हो गई। प्रीतो ने बोला कि मम्मी तुम्हें तो सारी चीज़ें दे देती हैं अपनी, लेकिन मेरे को अपनी कोई सी भी चीज़ नहीं देती। तो मतलब इतनी छोटी छोटी बातों को लेके भी दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जबकि कहने के लिए दोनों ही इतनी बड़ी हो गई हैं। इन दोनों को इतना सोचना चाहिए कि हम ऐसी सब बातें लोगों के सामने कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और तो लोगों के दिमाग पर इन चीज़ों का क्या असर पड़ता होगा कि मतलब इन लोगों की सोच मतलब कितनी घटिया है कि ये इतनी छोटी छोटी बातों को माइंड करते हैं। और जबकि दोनों बहनें कमा रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रही, दोनों अच्छा खासा यूट्यूब से कमा लेती हैं, लेकिन फिर भी पैसों के पीछे इन लोगों की कईयों बार लड़ाइयाँ भी हो जाती है कि ये लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो इनका कहना ही है कि उसने पैसे कम दिए, इसने पैसे कम दिए। तो अभी तो सोचो कि तुम लोगों के पास हर महीने पैसा आता है, लेकिन अगर ये पैसा ना आता होता फिर तुम अपने शौक़ पूरे कहाँ से कर पाती। ये घूमना फिरना, शॉपिंग करना, महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, तब कहाँ से तुम लोगों के शौक़ पूरे हो पाते। तो थोड़ा सा लोगों के सामने जो भी वीडियो बना के डालते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के बना के डाला करो ताकि नेगेटिव असर ना पहुँचे।